काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से। और इसमें बेसिकली क्या है कि आपको दो वेक्टर्स ऐड करने हैं। ठीक है भाई, अगर वेक्टर्स ऐड करने हैं तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर कौन से दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर आपका ये है, तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर ए कहते हैं, और एक दूसरा वेक्टर है, वो वेक्टर ये है। इस वेक्टर को हम लोग वेक्टर बी कह देते हैं। तो टॉपिक का नाम है वेक्टर एडिशन, यानी आपके पास दो वेक्टर्स है और उन्हें आपको जोड़ना है, ऐड करना, क्योंकि साफ साफ लिखा है वेक्टर एडिशन। करेंगे क्या, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, इंफॉर्मेशन, कि वेक्टर ए को का अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले तो उसे हम कहेंगे ए, और अगर हम वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को अपनी पिक्चर में लाएंगे तो वो होगा बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल ए। चलिए अब और आगे करना, ये तो पूरा लॉ लिखा हुआ है वर्ड्स में, हमें क्या करना है जरा हम समझते हैं। हमें क्योंकि वेक्टर्स को ऐड करना है तो यहां पर कुछ इस तरह से पिक्चर में आ रहा है कि आपके पास एक वेक्टर ये यहां पर है, वही वाला ऊपर वाला वेक्टर, एक बार फिर से देख लीजिए, ये ठीक है। तो इस वाले वेक्टर को हमने यहां पर ऐसे बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले वेक्टर को यहां पर ऐसे बना दिया, यहां प्रॉब्लम, क्वेश्चन कि हम कर क्या रहे हैं। हमने दोनों वेक्टर्स के ये वाले पोर्शन जिसको कहते हैं पैर, और ये पैर मतलब पैर समझते ना, पैर पैर मतलब पैर समझते ना, पैर, हाँ हिंदी में, इसके पैर और इसको पैर को जोड़ दिए, यहां पे हमने उसको ओरिजिन मान लिया। तो एक वेक्टर तुम्हारा ये, दूसरा वेक्टर ये हो गया, दोनों के पैरों को जोड़ दिए। और अब जब जोड़ेंगे तो आप ये ध्यान रखो कि ये वाला वेक्टर उठा करके बिल्कुल ऐसे कर दिया, और ये वाला वेक्टर उठा के, तो वेक्टर की दो खासियत होती है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों में कोई चेंज नहीं आया। साथ में यहां पर जो एंगल है, इस एंगल का नाम दे दिया हमने थीटा। तो आप ये लेटेस्ट कंसीडर वाली बात कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हो ऑलरेडी हमने बना के रखा है कि यहाँ पर एक लाइन बनाई हुई है और यहाँ पे दूसरी लाइन बनाई है। मैथ्स की भाषा में इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस, और इस तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। टॉपिक की हेडिंग क्या थी, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे लिखा है, स्टेटमेंट भी लिखा है, if the two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides, adjacent sides का मतलब एक adjacent side ये हो गई, दूसरी adjacent side ये, और किसकी है, पैरेललोग्राम की है, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो कहां से मिलेगा, वो लिखा हुआ है, लेकिन हमें इस डायग्राम में समझना है। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमारे पास अब एक डायगोनल की जरूरत है, और ये डायगोनल जो है या तो हम ऐसे बना सकते हैं या हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन एक खास कंडीशन है कि हमारा यहाँ पर जो डायगोनल होगा उस डायगोनल को हम इस तरह से बनाएंगे। तो ये जो चीज है वो हमारे डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। और एक चीज और बताने की कोशिश करेंगे कि ये इस वाले डायगोनल की जो लेंथ है उसको हम लोग r मान के चलेंगे।
ये आर। अब थोड़ा लेबलिंग कर लेते हैं, और लेबलिंग किस तरह से करनी जाती है ये भी देख लीजिए। इस वाली लेबलिंग करने से पहले एक और चीज, क्योंकि जब भी हमें कोई चीज प्रूव करनी होती तो शायद मैथ्स की क्लास 10th की जो मैथ्स है उसमें आप लोग को पता है कि हम कुछ एडिशंस करते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम लोग इनहांस करते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पर अब इस तरह का ये ज्योमेट्री कंप्लीट करते हैं। ये हमारी पूरी तरह से ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई। तो कुछ हमारे एलोंगेशंस हैं, कुछ हमारे मॉडिफिकेशंस हैं। इन मॉडिफिकेशंस को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर एक्सटेंड किया, यहाँ पर एक्सटेंड किया। और अब एक बड़ी सिंपल सी बात, हम लेबलिंग करना चाहेंगे तो जब लेबलिंग करेंगे तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग, ठीक है, ये हो गया आपका O, ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया Q, और ये आपका हो गया, ठीक है। हमें ये अच्छे से पता है कि ये वाली जो साइड है वो भी वही होगी B, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल हैं, सेम होगी। ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये वाला साइड का जो मेजरमेंट है वो A है, वो लेट अस कंसीडर में आ चुका है। ये वाली साइड का भी है। और अब हमारी पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, और उस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम यहाँ पे लिखना पसंद करेंगे, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ द ट्रायंगल OQR। आप समझ चुके हैं, OQR, ये ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। अब अगर इस ज्योमेट्री की बात करें, इसके ट्रायंगल की बात करें, तो हमारे पास ये साइड तो है, इस साइड की लंबाई हमने R मान के चले, लेट अस कंसीडर। ये वाली साइड कितनी है, A, लेकिन ये अधूरी है, इसे हमें बताना है कि कितनी है, हमें बताना है कि कितनी, क्योंकि ये भी हमको नहीं पता। तो हम एड्स ऑन की अगर बात करें और एक बड़ा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को यूज करें, हम ये बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो ये वाली साइड है इसको हम लोग कहेंगे, देखिए थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड हम लोग कह देंगे B साइन थीटा, और ये वाली जो साइड है उसको हम कहेंगे B कॉस थीटा। तो हमारी ये वाली साइड का मेजरमेंट आ गया। ये वाली साइड सिंपल है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, मैथ्स है। सो यहाँ के डेरिवेशन में हमें चीजों को बस रखना है, और रख दिया। अब इस एक थ्योरम आता है, इनफैक्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है वो थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे और बोल सकते हैं कि OR का होल स्क्वायर OQ का होल स्क्वायर प्लस RQ का होल स्क्वायर। ज्यादा अपने आप को परेशान नहीं करेंगे कि आप PQ लिखें या QP लिखें, उसका कोई मतलब नहीं उठता है। अब हम OR की वैल्यू, मतलब यहां से ज्योमेट्रिकल फिगर की जो वैल्यू है वो हम लोग R स्क्वायर रख देंगे। OQ आपको पता दिखाई दे रहा है कि OQ को हम लिख सकते हैं OP प्लस PQ, और अभी भी ये इस फॉर्मेट में है। RQ लिखे चाहे QR लिखे तो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें बाकी चीजों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हम ज्यादा बिना देर किए हुए OP आपके पास A है, PQ आपके पास B cos थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे,
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा और फास्ट काम करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू यहां पर ये एज इट इज लिख दिया, क्योंकि यहां पर b cos स्क्वायर थीटा b sin स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन है, b स्क्वायर कॉमन कर दिया। अंदर cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा इस तरह से लिख दिया। इसी में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है, 2ab cos थीटा, बाकी पूरा मैथमेटिकल अप्रोच है। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस 2ab cos थीटा। तो फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारा ये हो गया, R will be equal to a square plus b square plus 2ab cos थीटा, और इन सब की इस तरह से 1/2। तो ये हमारी एक सिंपल ज्योमेट्री से हमने रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड निकाला। किसका? जब आप दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो दो वेक्टर्स को ऐड करने पर उसका एक मैग्नीट्यूड निकलेगा। उस मैग्नीट्यूड का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ए बी और थीटा के टर्म्स में कुछ इस तरह से किया। एक चीज रह गई अभी भी, और वो है कि कैसे हम अपने वेक्टर को डायरेक्शन के टर्म्स में भी एक्सप्लेन करें। क्या मतलब? मतलब ये कि यहां पर ये जो वेक्टर है बेटा, ये वाला वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस पर है, ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट है ये भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। तो इसका एंगल निकालने के लिए हम यहां पर अल्फा लिखते हैं इस जगह पे, तो tan अल्फा फिर से हम इसी वही ज्योमेट्री की बात करेंगे। ऊपर ये यानी ऊपर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर वाला, और नीचे बेस वाला कंपोनेंट, परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर में आएगा क्या? बी साइन थीटा, और बेस में क्या होगा? बेस में आ जाएगा आपके पास a प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरह से आप रिजल्ट निकाल दिया कि अल्फा कितना है, मतलब ये जो रिजल्टेंट है ये कितना एंगल बना रहा है वेक्टर ए से। तो इस पूरे डेरिवेशन का पर्पस ये है कि आप जो रिजल्टेंट निकालते हैं उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैथमेटिकली किस तरह से रखा जाए।